एक एक ऑपोजिशन को लीडर को लेके आप जिस तरीके से रेड कर रहे हैं, जिस तरीके से झूठे क्लेम कर रहे हैं कि इनके अकाउंट में जो है फलाने ऐप के थ्रू इतना पैसा गया है, इनके अकाउंट में इतना पैसा गया है। आप ये बताइए, जो वीडियोस लीक हो रहे हैं जिसमें डायरेक्ट क्लेम किया जा रहा है कि आई हैव डायरेक्ट एविडेंसेस टू शो कि यहाँ पे ट्रांजैक्शन हुआ है, डायरेक्ट एग्रीकल्चरल मिनिस्टर के जो बेटे हैं वो इन्वॉल्व है, वहाँ पे क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन हो रही है? मेरा नाम एडवोकेट मेघा सेहरा है। मैं महरौली डिस्ट्रिक्ट में वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मैं सेक्रेटरी हूँ लीगल एंड ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट कांग्रेस। ठीक है मैम, जिस तरीके से आज ये जमावड़ा यहाँ पे देख रहे हैं दिल्ली कांग्रेस कमेटी की तरफ से, तो ऐसे में क्या लगता है कि आप लोगों को आगे तक तो जाने नहीं दिया जा रहा है, तो क्या आप लोगों की बात को सुनी जाएगी क्या? हमें यहाँ रोड पे तो आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। हम लोगों के मन तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, कैसे केंद्रीय सरकार, ईडी, सीबीआई जिनको इंडिपेंडेंट रूप से काम करना चाहिए, उनको कैसे मिसयूज किया जा रहा है, कैसे उनको ऑफिस में बैठ के डायरेक्शंस दिए जा रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन के लीडर्स को ही टारगेट किया जाना चाहिए, उन्हीं पे ही रेड होनी चाहिए। अब आप ये देखिए, 2 दिन पहले जो तोमर जी का जो वीडियो लीक हुआ है, जिसमें बोले गए हैं कि पूरे एविडेंसेस है, कनाडा से जो लीक हुआ है वीडियो, कहा जा रहा है कि प्रॉपर एविडेंसेस हैं, प्रॉपर बैंक ट्रांजैक्शंस दिखाए जा सकते हैं, वहाँ पे ईडी की रेड क्यों नहीं हो रही है? वो तो कह रहे हैं कि ये षड्यंत्र लगाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, एक बड़ा षड्यंत्र है, जो कि चुनाव नजदीक में है, अपने मैंडेट चाहिए होगा, लोगों की भावनाएं अपनी तरफ करनी है, तो वो लोग ऐसी वीडियो, उनके पास और कोई जवाब नहीं है ना। अगर वो कह रहे हैं कि षड्यंत्र है तो इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रही है? इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ना, सीबीआई के थ्रू इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ईडी के थ्रू इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और मीनवाइल उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए, ताकि अगर कोई एविडेंसेस है, कोई भी सबूत है, उससे टैंपर ना हो, उससे टैंपरिंग ना हो, चाहे वो किसी की भी तरफ से हो। जिस तरीके से वो क्लेम कर रहे हैं कि ये जो है कॉन्कॉक्टेड वीडियो है, ये जो है ऑपोजिशन कर रही है, ऑपोजिशन को तो आपने छोड़ा ही नहीं है किसी लायक, ऑपोजिशन को तो आप दबा रहे हैं, डेमोक्रेसी को आप दबा रहे हैं। एक एक ऑपोजिशन को लीडर को लेके आप जिस तरीके से रेड कर रहे हैं, जिस तरीके से झूठे क्लेम कर रहे हैं कि इनके अकाउंट में जो है फलाने ऐप के थ्रू इतना पैसा गया है, इनके अकाउंट में इतना पैसा गया है। आप ये बताइए, जो वीडियोस लीक हो रहे हैं जिसमें डायरेक्ट क्लेम किया जा रहा है कि आई हैव डायरेक्ट एविडेंसेस टू शो कि यहाँ पे ट्रांजैक्शन हुआ है, डायरेक्ट एग्रीकल्चरल मिनिस्टर के जो बेटे हैं वो इन्वॉल्व है, वहाँ पे क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन हो रही है? लेकिन षड्यंत्र का नाम आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो षड्यंत्र कर रही है, ऐसे वीडियो जारी करके। अभी क्यों जारी किया गया, ये सवाल उठता है। षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है, षड्यंत्र कर रही है केंद्र सरकार खुद। सांप्रदायिक दंगे करवाने की कोशिश कर रहे हैं, महिलाओं का आबरू इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया है। मणिपुर पे इन्होंने कुछ नहीं बोला, जब मणिपुर का वीडियो लीक हुआ था तब भी इन्होंने यही कहा था कि ऑपोजिशन कर रही है, कांग्रेस कर रही है। ये बताइए ना, ऑपोजिशन ने जाके उनके कपड़े उतारे थे, कपड़े चाहे कोई भी उतार रहा है महिलाओं के, आप केंद्र सरकार में बैठे हैं, आपका दायित्व बनता है कि आप जाके वहाँ पे स्टेप्स लिए जाएं जिनसे ये सब चीजें रोकी जा सके। आप तो खुद ही हिंदू मुसलमान करा रहे हैं, आप खुद ही भाई भाई में लड़ाई करवा रहे हैं, तो ये सब चीजें ये खुद ही षड्यंत्र कर रहे हैं, ना कि ऑपोजिशन कर रहा है, ना कि कांग्रेस कर रही है। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से आप लोग क्लेम कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, इसमें चुनाव पे इसका असर पड़ेगा क्या? चुनाव पे बिल्कुल असर पड़ेगा। लोगों को समझ आने लग गया है कि षड्यंत्र करने वाले कौन है, भाई भाई को लड़ाने वाले कौन है, औरतों को जो परेशानी हो रही है आजकल उसको करने वाले कौन है, बच्चों के लिए जो शिक्षा बहुत ज़रूरी है, एक देश के लिए जो शिक्षा महत्वपूर्ण है उसको इतनी महंगी की जा चुकी है कि एक मिडिल क्लास आदमी या लेबर क्लास जो है वो सोच रही है कि हम अपने बच्चों को कौन से स्कूल में भेजें, कहाँ भेजें, कैसे पढ़ाएं, फीस कहाँ से आएगी, क्योंकि फीस भरने के लिए ही लोगों के पास पैसे नहीं है, खाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है। दालें 200 रुपए किलो हो चुकी हैं, आप खुद सोचिए, सब्जियां इतनी महंगी हो चुकी है, तेल 240 रुपए किलो, जो कांग्रेस के ज़माने पे 60-70 रुपए किलो था, आज 240 रुपए किलो तेल बिक रहा है, जिसके बिना सब्जी नहीं बन सकती है। पानी में तो कोई सब्जी नहीं बनाएगा ना। बिल्कुल। सरकार को सोचना चाहिए कि सरकार अगर केंद्र सरकार में आई है लोगों की भलाई के लिए आई है, ना कि अपनी भलाई के लिए आई है कि अपनी जेबें भरे। युवाओं के लिए कितना बड़ा मुद्दा ये चुनाव आपकी नज़र में? देखिए, जो आज का बच्चा है वो कल का युवा है, ठीक है। युवाओं के लिए रोजगार ही नहीं है, बच्चों के लिए शिक्षा नहीं है, तो अगर हम युवाओं की बात करें तो रोजगार ही नहीं है। ये क्लेम कर रहे हैं हम इतने लाख जो है रोजगार देंगे। आप ये देखिए रेलवेज में कितनी भर्तियां पेंडिंग है, दूसरे IOCL तो आपने बेच दिया, जो भी PSUs है वो आपने बेच दिए, युवाओं का रोजगार आपने बेच दिया।
बचा क्या, अच्छा, आपने ये मुझे फ्यूचर ही बताइए, खराब कर दिया। आप मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है, भारत विश्व गुरु बनने की बात हो रही है, भारत में तमाम ऐसे विकास और विकसित चीज़ों की बात हो रही है, तो क्या ये धरातल पर भी दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है या फिर सिर्फ ये भाषणों में ही सीमित है? देखिए, धरातल पे सिर्फ ये दिख रहा है कि रिलीजन को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। एक रिलीजन है कि हमारा धर्म है, हमें ठीक है, मैं धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, मैं भी आस्था रखती हूँ भगवान में, मैं भी पूजा करती हूँ, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जहाँ धर्म ज़रूरी है उससे पहले पढ़ाई ज़रूरी है, शिक्षा ज़रूरी है, ताकि बच्चा आगे बढ़कर कुछ पा सके। तो शिक्षा इन्होंने के लिए तो तो शिक्षा ही खत्म कर दी है, ताकि ना बच्चा पढ़ेगा ना रोजगार मांगेगा। नहीं, सवाल ही खत्म कर दिया इन्होंने। चाहे वो महिलाओं की बात हो, बच्चों की बात हो, तो महिलाओं के लिए तो उन्होंने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तमाम ऐसे तो नारे इनके दिए मुंह से ये भी तो निकला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ भी तो निकला था इनके वो मुंह तो slip of से। tongue है, मैम, वो तो स्लिप ऑफ टंग सारा ही कुछ हो रहा है सर। हाँ। स्लिप ऑफ टंग, ये जो इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं ये भी हो रहा है। इनमें क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन हो रही है? ये सरकार के पास जो पैसा जाता है, जो घोटाले हो रहे हैं, सारे आम जनता का पैसा है, मेरा पैसा है, आपका पैसा है। जो एक लेबर है बेचारा, अगर वो भी कोई चीज़ जाके खरीद रहा है परचूने की दुकान से, वो भी जीएसटी पे कर रहा है, वो सब कुछ सरकार की जेब में जा रहा है। अगर वो आईटीआर नहीं पे कर पा रहा है तो जीएसटी तो छोटे से छोटे आइटम पे कर रहा है, सब कुछ सरकार की जेब में जा रहा है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि हम उस पैसे को कैसे यूटिलाइज करें, ना कि आप मंदिर बनवाइए, उतने ही बनवाइए जितने मंदिर बने हुए हैं। इंडिया में बहुत मंदिर है, हमारे देश में बहुत मंदिर, आप उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सही करवा दीजिए। आप नए बना रहे हैं, उसी जगह विद्यालय बनाइए, यूनिवर्सिटीज बनाइए, कॉलेजेस बनाइए, रोजगार बढ़ाइए। ये सब मेन मुद्दे हैं जिनसे जनता को हमेशा भटकाया गया है और अभी भी भटकाया जा रहा है। विमेन रिजर्वेशन बिल को आपने ला दिया क्योंकि आपको पता है आपकी सरकार जा रही है, आपने इमीडिएट इफेक्ट से क्यों नहीं लागू किया? अभी आपको अभी लागू करना चाहिए ना। अगर आप चाहते हैं कि मैं भागीदार बनूं, मैं चाहती हूँ मैं भागीदार बनूं, मैं क्यों प्रोटेस्ट में आई हूँ? मैं दिखाना चाहती हूँ कि मैं भी इस देश का हिस्सा हूँ, मैं भी इस सोसाइटी का हिस्सा हूँ, तो मुझे क्यों नहीं अपफ्रंट दिया जा रहा है बेनिफिट? क्यों सेंसस की जरूरत है? जब कोई क्लेम करेगा बेनिफिट, कोई कल को अगर कोई क्लेम करता है बेनिफिट कि मुझे विमेन रिजर्वेशन में मुझे क्लेम करना है, तो उसका तो आपके पास डिटेल वैसे ही आ जाएंगी। तो आपको सेंसस क्यों कराना है? क्योंकि आपको 15 साल और खींचना है, इस भ्रम में लोगों को लाना है कि हमने आपको रिजर्वेशन दे दिया है, जबकि अभी तक आपने रिजर्वेशन नहीं दिया है। तो क्या लगता है कि 2024 और जो फिलहाल इस वर्ष में जो चुनाव होने हैं, इसमें मुद्दा क्या होगा? क्या कुछ ऐसा अहम मुद्दा होगा? क्या ये नरेंद्र सिंह तोमर की लड़की का जो मुद्दा आया है मध्य प्रदेश में, यही पूरा हावी हो जाएगा अभी, या फिर कुछ अलग इससे बात है? देखिए, जनता इतनी अफेक्ट हो चुकी है, इतनी त्रस्त हो चुकी है महंगाई से, हर चीज़ से, कि इस बारी का जो चुनाव होने वाला है वो सरकार वर्सेस सरकार या सरकार वर्सेस ऑपोजिशन नहीं है, ये है जनता वर्सेस सरकार। ये अब डायरेक्ट जनता लड़ेगी। जनता को खुद सोचना है कि हमें कहाँ आगे से 10 साल हमें कहाँ अपने बच्चों को भेजना है। हमें जाके रोडों पे बच्चों से नारे लगवाने हैं, जय भारत या फिर जय श्री राम या जो भी अल्लाह अकबर, जो भी करवाना है ये करवाने हैं, या फिर हमें बच्चों को शिक्षा देनी है जिससे वो आगे बढ़ के पढ़े, इंडिया में अगर नौकरी करे, भारत में नौकरी करे। अगर सरकार दे, अगर यही सरकार रही तो मुझे लगता नहीं किसी को रोजगार मिलेगा। क्योंकि पहले आप देखते थे कि लोग जो है पढ़ के, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते थे वो बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जाते थे, यूनिवर्सिटीज़ में जाते थे। मैं खुद NLU से पास आउट हूँ। तो IITs है, IIMs है जो कांग्रेस के टाइम पे बनाए गए थे। इन्होंने कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं बनाई है जिससे लोगों का भला हो, जिससे लोगों का, बच्चों का भला हो, बच्चे आगे बढ़ के पढ़ें, कुछ बने। हम सोचते हैं हमारा बच्चा जो है एस्ट्रोनॉट बने, कुछ बने, ये कुछ बनाना ही नहीं चाहते, ये यही करना आप चाहते हैं। एस्ट्रोनॉट बनने की बात कर रहे हैं और चंद्रयान आप देख लीजिए जिस तरीके से अपने एक परचम लहरा दिया और भारत ही नहीं पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया है, तो ये तो पूरा श्रेय वो ले रहे हैं। परचम तो उपलब्धि तो मानेगी ना सरकार की। परचम तो पहले भी लहराया गया था, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे भी लहराया गया था, जहाँ पे जो है कहा गया था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो चाहे कोई भी सरकार आए, हमारा भारत जो है, हमारा हिंदुस्तान जो है वो सबसे अच्छा ही रहेगा। तो सरकार को सोचना चाहिए कि हमें लोगों के लिए काम करना है, जनता के लिए काम करना है। ठीक है, थैंक यू।